आज मैं इंटरनेट के मोस्ट एपिक खोज से सुकुना के आर्टवर्क को इंक करने वाला हूँ। एंड एज यू नो दैट ये प्रोसेस कितना ज्यादा खतरनाक है एंड आज ही मैं सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स करता हूँ, क्योंकि आज बस मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये ड्राइंग पूरी रुइन होने वाली थी। एंड आज मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मुझे अपने आप से दोबारा पूछना पड़ता है, एम आई रियली गुड एट ड्राइंग? एंड एट लास्ट आखिर इस वीडियो के बाद मुझे यूट्यूब एक महीने के लिए क्विट करना पड़ेगा। तो हाँ भाई, काफी ज्यादा क्योटिक वीडियो होने वाली है। सो इफ यू आर रेडी, लेट्स बिगिन। एंड अब भाई स्टार्टिंग में इस ड्राइंग के सबसे ज्यादा टेंशन वाला मूवमेंट है, जो कि इन दोनों के फेस की नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, ये ड्राइंग कितनी भी अच्छी बन जाए कोई भी फायदा नहीं होने वाला। एंड स्टार्टिंग में अपने गोजो के फेस से कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क था, क्योंकि अब इसका फेस थोड़ा अपवर्ड एंगल में है। एंड यहाँ पे अगर मैं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता हूँ तो उसका फेस प्रोपोर्शनली काफी अजीब लगता है। दैट वाइज के ऊपर मैं काफी ज्यादा धीरे धीरे और संभल के कर रहा होता हूँ। एंड भाई आधे घंटे के टॉर्चर के बाद फाइनली इसकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो लोग देखो कितनी ज्यादा क्लीन लग रही है ये। एंड होप करते सुकुना में सब कुछ सही जाए। एंड सुकुना का फेस बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसमें प्रोपोर्शनली कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। बट इसके फेस के ऊपर काफी सारी टैटूज वगैरह थे, जिनको मुझे लिटरली काफी ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है। एंड जहाँ पे भी मैं थोड़ा सा खेलने सो जाता हूँ, वहाँ पे देखो मैं ऐसे हक देता हूँ। एंड अब मैं तुम लोगों से बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को इस ड्राइंग की आउटलाइनिंग और इंकिंग का एक ट्यूटोरियल चाहिए तो तुम में से कुछ 10 बंदे 5 इंकिंग के कमेंट कर देना, तुम्हारे पास होता है इन दोनों का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। एंड अभी भाई अपने सुकुना के मॉन्स्टर जैसी नेक को ड्रॉ करने के बाद अभी अपने सुकुना की इंकिंग कुछ ऐसी लग रही है। जस्ट लुक मैन हाउ क्रेजी एंड क्लीन इट इज लुकिंग। एंड अपना गोजो भी भाई काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है थैंकफुली। एंड अब होप करते हैं इसकी बॉडी भी सही से इंक हो। एंड इसके बाद मेरे साथ कभी फील होती है, मेरे गोजो के फेस की इंकिंग थोड़ी इनएक्यूरेट लग रही होती है। मैं इसको आउटलाइन से कंपेयर करता हूँ, सबसे इन बट फिर भी कुछ अलग लग रहा होता है। एंड तुम लोग बताना तुम्हें क्या कुछ अलग लग रहा है या फिर मैं पागल हो चुका हूँ। एंड अभी इनकी फेस को इंक करते हुए तो थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, बट इसकी बॉडी को इंक करते हुए लिटरली भाई तबाही आने वाली है प्रॉब्लम्स की। एंड आल्सो नई ऑडियंस के लिए कुछ रिमाइंडर कि मैं इनको अल्टरनेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ, मींस पहले गोजो की बॉडी देन सुकुना की बॉडी ऐसे। एंड अभी इंकिंग मैं इसके राइट वाले हैंड से कर रहा हूँ। एंड अभी यहाँ पे तुम लोग नोटिस करना, मैं इसकी इंकिंग थोड़ा फ्लिकर करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड साथ ही वो लाइन वेट देते हुए। एंड तुम लोग देखो कितनी ज्यादा परफेक्टली एंड क्लीन इंकिंग आ रही है विदाउट एनी मिस्टेक, जिसका एक सीक्रेट रीजन है जिसको मैं ट्यूटोरियल के अंदर अच्छे से बताया। तो जल्दी से आगे 5 कमेंट कर दो। इसी के बाद मैं इसकी उंगलियों को भी इंक करता हूँ एंड यहाँ पे ही मैं हक देता हूँ। एंड अभी तो भाई बस मैंने एक बार हगा है, आगे तो पता नहीं मैं कितनी बार हगने वाला हूँ ऐसे। एंड इसके बाद मैं सुकुना के हैंड को भी इंक करने लगता हूँ अपनी वही फ्लिकर वाइट ट्रिक से, जिसके पश्चात इसकी इंकिंग भी काफी स्मूथ हो रही होती है। एंड मैं अपने आप को ग्लेज कर ही रहा होता हूँ कि फिर से मैं इसके हैंड के अंदर हक देता हूँ। एंड देन इसके बाद मैं भैया अपने कर्स्ड हैंड को इंक कर रहा हूँ। तुमने अगर पार्ट 1 देखा है तुम्हें पता होगा इसने क्या किया था मेरे साथ। एंड अगर नहीं देखा तुमने अभी जाके देखो, तुम्हें समझ आएगा कितना ज्यादा कर्स्ड हैंड था ये। बाकी एनीवेज अभी मैं इंकिंग करके फ्री हुआ हूँ इनके तीनों हाथों की। एंड अभी तक मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया यार सुकुना की उंगलियों का। एंड गोजो की हैंड में मैंने फिर क्या हो रहा है यार मेरे से अभी। एंड अभी इनकी हैंड की इंकिंग करते हुए ही मुझे वो प्रॉब्लम फील होने लगती है, बट आगे जाके वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जस्ट देखते जाओ। एंड बिना क्लियरिंग की अपनी शांति से इसके हैंड को इंक करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि अपने सुकुना भाई के पास वो एक्स्ट्रा हैंड है, तो इनको भी इंक करना पड़ेगा। इनकी इंकिंग को भी मैं नॉर्मली कर देता हूँ। एंड इस बार मैं अपनी क्लियरिंग नहीं करता, तो थैंकफुली इस बार मैं इसके हैंड पे नहीं हकता। एंड अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल मार्कर जितने मोटे पेन का यूज करके अपने गोजो की 106 से बड़ी छाती और एस को इंक करने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मोटी लाइन की जरूरत थी। एंड यहाँ पे काफी जल्दी में इंकिंग करता हूँ, इसी वजह से यहाँ पे काफी जगह हकता हूँ, तुम्हें बाद में दिखाऊंगा मैं तुम्हें। एंड देन इसके बाद में मोटे पेन का इस बार धीरे धीरे उपयोग करके अपने सुकुना की 110 सेंटीमीटर की छाती को इंक करने लगता हूँ। एंड वैसे कमेंट में एक बार बताना जरूर जो मैंने बोला क्या तुम्हें समझ आया उसका मतलब। मैं तुम लोग से एक लास्ट चीज पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों को इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, गोजो या फिर सुकुना? जो भी अच्छा लग रहा है उसके नाम का कमेंट कर देना। ऐसे मुझे लग तो रहा है सुकुना के ज्यादा कमेंट आएंगे। इसकी धोती को कलर करते हुए अगेन भाई मेरे को इसका जीप दिखाता हुआ मुंह याद आ गया। एंड अपने गोजो भैया के नारे वाले पजामा को इंक करने के बाद भी मैं तुम लोग को इन दोनों को नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट तुम इनको एंड रिजल्ट में देखोगे। एंड अब इनके बाद में अपने सुकुना के मम्मी डैडी के ऊपर इनकी करने लग जाता हूँ। पिछले पार्ट के अंदर जो भी मैं सवाल पूछे थे उनके जवाब देने वाले लोगों को यूज शाउट आउट। एंड तुम लोग भी इस वीडियो में जवाब दो, तुम्हें भी शाउट मिलेगा अगली वीडियो। और जो इसके पार है मैं इनको बिल्कुल नशे करके इंक कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में आ रहा होता है वैसे इंक कर रहा होता हूँ। मैं कोई लाइनेट वगैरह नहीं देता मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं इसके बाद भाई मैं अपने मोहरा ऊपर इंक करने लगता हूँ। एंड इसके दांत को ड्रॉ करने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा होता है मैंने इसको विमल खाने वाला अंकल ड्रॉ कर दिया। एंड मोहरा को इंक करते हुए मेरे को उस प्रॉब्लम का अच्छे से एहसास हो जाता है। एंड आगे मैं तुम लोगों को बस बताने वाला हूँ वो क्या है। एंड अब यहाँ पे जो अपने मोहरा का फेस है उसके ऊपर मैं काफी ज्यादा आराम से और काफी ज्यादा डिटेल में इंक करता हूँ, क्योंकि अब उसके दांत खराब करने के बाद मैं सोचा तुमसे कट से ड्रॉ कर देता हूँ। इसके फेस को अच्छे से डिटेल इंक करने के बाद मैं इसकी बॉडी को भी मोटी मोटी लाइन के साथ इंक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी लग रही होती है वो। एंड अब चलो उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे जिसके चक्कर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कि है पेन कंट्रोल। मेरे से पेन कंट्रोल नहीं हो रही होती, क्योंकि मेरे को ये तब रियलाइज होता है जब मैं इन दोनों के हैंड को लगा रहा होता हूँ, बट वो थोड़ा बहुत ही मेरे से मतलब स्लिप हो रही थी पेन। बट
मोरागा एंड बाकी कैरेक्टर्स को ड्रॉ करते हुए ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड मेरी पेन कंट्रोल ना होने की वजह से इसके दांत खराब हो जाते हैं मेरे से। तो ये सब इसलिए हो रहा है, साथ में इंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। एंड भाई मेरे को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, क्या गुंडा बनूंगा मैं, बताओ पेन कंट्रोल नहीं हो रही मेरे से। बट अभी तो अपन लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई मैं अपने लीड लगा के फंक म्यूजिक सुनते हुए इसके आसपास जो कंकाल डले हैं उनको भी इंक करने लगता हूँ। एंड अभी इनके कंकालों को भी मैं धीरे धीरे इंक कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को बैकग्राउंड भी नहीं बिगाड़ना था इसका। एंड भाई मेरे को समझ तो आ चुका है मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है, भाई क्या गुंडा बनूंगा यार मैं, इनकी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही। अब सुकुना का थोड़ा बहुत जो वेरिएबल डोमेन है उसको मैं ड्रॉ, उसके बाद मैं अपनी लास्ट चीज गोजो के बैकग्राउंड को ड्रॉ करने लगता हूँ। यहाँ पे अपनी इसकी दोनों का टेक्निक का ऑर्डर ड्रॉ करता हूँ। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखना था, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से अपना गोजो का बैकग्राउंड बिल्कुल ही एपिक लगता है एंड ये बिल्कुल स्टैंड आउट करके आता है। यहाँ पे मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर मेरे को जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे ऑलमोस्ट चप्पल उठाने वाली थी, क्योंकि आज मैं लिटरली सुबह से ड्रॉ कर रहा था, मैं पढ़ाई तो नहीं करी थी आज। दैट्स व्हाई इसकी रेड कलर टेक्निक के ऑर्डर को ड्रॉ करते हुए मेरे को थोड़ी बहुत जल्दी तो करनी पड़ती है मम्मी की बात से बचने के लिए, बट कोई ना, ज्यादा नहीं हकता मैं इस बार। एंड इसके बाद अपनी होलो पर्पल की जो लाइटनिंग वगैरह है उनको इंक करने के बाद एंड होलो पर्पल को इंक करने के बाद यू कैन फाइनली सी द रिजल्ट नाउ। सो ये भाई ऐसा रिजल्ट लग रहा है अभी अपनी इंकिंग का। ऊपर से देखा तो काफी ज्यादा क्लीन और स्मूथ है, बट अंदर से इसमें काफी सारी मिस्टेक्स हुई हैं। एंड अब बात की मुझे यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा, तो भाई ये मेरे बोर्ड एग्जाम भी साइड से। एंड अभी करंटली इसकी एडिटिंग के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, स्कूल के टेस्ट वगैरह छोड़ने पड़ रहे थे मेरे को, तो जैसा भाई अब पढ़ाई मेरे को करनी पड़ेगी। एंड अब मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम गैप के बीच में मैं इसकी कलरिंग की शॉट अपलोड करूँ, बट अगर ना आ पाए तो मुझे माफ कर देना भाई मेरे, क्योंकि पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। एंड बाकी आज की वीडियो के लिए बस यह होगा, तुम लोग जानना चाहते हो इस ड्राइंग की आउटलाइनिंग बनाने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझसे यूट्यूब कुछ करने को बोल दिया, तो अभी हमारे सामने जो वीडियो है इस पर जाकर क्लिक करो।